नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का और इसका टाइटल है यूएस मीडिया इंडियन ट्रैक्टर इज द टॉप सेलिंग ट्रैक्टर इन द वर्ल्ड। तो इसके टाइटल से ये बात मुझे समझ में आई कि अमेरिकी मीडिया ये कह रही है कि भारतीय ट्रैक्टर जो हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिक रहे हैं, यानी कि भारत के बनाए गए ट्रैक्टर। तो चलिए भाई, पूरी खबर क्या है जरा देखते हैं। ये तो भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। हे गाइस, इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज का जो वीडियो हम देखेंगे वो वर्ल्ड के नंबर 1 टॉप सेलिंग ट्रैक्टर के बारे में है। ये बात फार्मर से भी रिलेटेड है। हमें भी पता होना चाहिए कि इंडिया में बहुत सी ऐसी बात है जो काफी लोगों को नहीं पता होती। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, महिंद्रा कार्स, इसके बारे में तो सभी जानते होंगे, लेकिन इसकी प्रशंसा सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी की जाती है। दूसरे कंट्री में जाके अपना धाक जमाना ये इतना आसान नहीं है। इसमें काफी समय और काफी मेहनत भी लगती है। तो महिंद्रा ट्रैक्टर्स के प्रोड्यूसर्स फार्मर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग मजबूत, टिकाऊ और साथ ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ताकि फार्मर्स उन्हें अफोर्ड कर पाए। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। हम में से बहुत के लिए जब हम ट्रैक्टर ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं तो हम उन ब्रांड्स के बारे में सोचते हैं जो सालों से अमेरिका में कृषि मुख्य रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉन डीरा और केस IH या फिर न्यू हॉलैंड। तो क्या आपको आश्चर्य होगा कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इन बड़े नाम वाले ट्रैक्टर्स में से कोई भी नहीं है जो ज्यादा सेल करती है। एक और ट्रैक्टर है जो कुछ सालों से हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड है, महिंद्रा। तो क्यों कोई मैन्युफैक्चरर इतने ट्रैक्टर सेल करता है जितने ये करता है? महिंद्रा पूरे वर्ल्ड में टॉप सेलिंग ट्रैक्टर क्यों है? चलिए देखते हैं शुरू करने से पहले। Subscribe button and turn on the notifications so you can stay up to date with every video we post. They are international. वे इंटरनेशनल है। महिंद्रा ट्रैक्टर हर कंट्री में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब तक वे जिस कंट्री में हैं वे वहाँ सबसे हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर्स में से हैं। उन्होंने एक फॉलोइंग बनाया जहाँ भी वे गए हैं और वे ऐसा कभी नहीं कर पाते अगर उनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स अच्छे प्राइस में नहीं होता। तो वे इंडिया में सिचुएटेड हैं और ट्रैक्टर की सेल के लिए इंडियन मार्केट की बात करें तो ये नंबर 1 पे है। इंडिया भी वर्ल्ड में लार्जेस्ट ट्रैक्टर मार्केट है, इसलिए नंबर 1 होने का मतलब है आपने पहले ही शुरुआत कर ली है मार्केट के कई अदर कॉम्पिटिटर के सामने। यूनाइटेड स्टेट्स में महिंद्रा बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। उनके पास पहले से ही 5 असेंबली प्लांट्स है जो अमेरिका में चारों ओर बिखरे हुए हैं। वहाँ ट्रैक्टर्स बनाने का मतलब है कि वे शिपिंग चार्ज जैसी चीजों को बचा रहे हैं। तो इसका मतलब है वे अपने कंज्यूमर्स को चीजें अच्छी प्राइस में देंगे। वे ऑस्ट्रेलिया में न्यू हैं। उन्होंने सिर्फ 2005 में अपनी असेंबली और कस्टमर सपोर्ट लॉन्च की है, लेकिन महिंद्रा का सपोर्ट पहले से ही ग्रो कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में 40 डीलर्स है जो महिंद्रा के प्रोडक्ट सेल और सर्विस करता है। महिंद्रा ऑस्ट्रेलिया को दुनिया के कोने से सेल का एक बड़ा हिस्सा भी देखता है। उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सभी को संभाला। चाइना भी महिंद्रा ट्रैक्टर्स का एक मेजर कस्टमर है, इतना कि चाइना में महिंद्रा का एक फैक्ट्री भी है और चाइनीज ट्रैक्टर कंपनियों ने 80 हिस्सेदारी भी खरीदी है। जैंगलिंग उनके पास एक जॉइंट वेंचर भी है चाइना के अदर ट्रैक्टर कंपनीज के साथ। धीरे धीरे करके महिंद्रा बड़ी बड़ी मार्केट में छा रहा है। वे ईरान, सीरिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका में भी हैं। वे वाइडली फैले हुए हैं और अपने प्रोडक्ट्स दुनिया के अधिकांश हिस्सों में अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। उनके पास बहुत सारी ट्रैक्टर्स बनाने की कैपेसिटी है। जैसा कि मैंने पहले ही मेंशन किया है, उनके बेस इंडिया में है और वे कंट्री के बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। इंडियन प्लांट अकेले हर साल 15,000 ट्रैक्टर्स बना सकते हैं और फिर उनके पास अभी भी उनके अदर फैक्ट्रीज है, जैसा कि एक चाइना है। जितनी स्पीड से वे ट्रैक्टर बना सकते हैं इसका मतलब है कॉस्ट कम रखा जाता है। वे अच्छी प्रोडक्ट बना सकते हैं ट्रैक्टर के प्राइस कम रखते हुए। जितनी अमाउंट में वे बनाते हैं इसका मतलब है प्रोडक्ट्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं खरीदने के लिए। उनके पास स्टॉक की कोई कमी नहीं है। वे क्वालिटी में भी बहुत ध्यान देते हैं, बहुत सारे ट्रैक्टर्स बिल्ड करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने कंज्यूमर्स के क्वालिटी में फोकस करते हैं। वे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं जो अच्छी तरह से बनाए गए हैं और टफ और टिकाऊ है, लेकिन साथ ही वे ये भी कर रहे हैं जितना हो सके उतना कम फ्यूल कंजप्शन। वे उन फार्मर्स के बारे में सोचते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। वे फार्मर्स की हेल्प के लिए सब कुछ करते हैं ताकि उन्हें एक ऐसी प्रोडक्ट मिले जिसे बार बार रिप्लेस करने की जरूरत ना पड़े, और ये ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम रखता है
खेती करना आसान काम नहीं है। जो मशीन्स आप यूज करते हैं वो आपको आपके लाइफ और जॉब को इजी करने में मदद करती है, ना कि ज्यादा कॉस्ट से मुश्किल बनाकर तोड़ने में। और यही चीज महिंद्रा ट्रैक्टर डिलीवर करती है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा रीजन है जिससे महिंद्रा ट्रैक्टर इतना पॉपुलर है। उनके पास एक लेगेसी भी है जो उन्हें भरोसेमंद बनाती है। महिंद्रा ने अपनी एग्रीकल्चर जर्नी पहले ही 1960 में इंडिया में शुरू कर दी थी। इंडिया, जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रैक्टर मार्केट है, वे फार्मर्स की नीड को समझने में सक्षम थे और उन्होंने बहुत सी एक्सपीरियंस गेन की ट्रैक्टर्स बिल्ड करने में, जो वास्तव में फार्मर्स को चाहिए थी। वे क्विकली वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में चले गए और पॉपुलर बन गए। लेकिन अमेरिका में, जहाँ कई लोग पीढ़ियों से फार्म्स में रह चुके हैं, जब बात ट्रैक्टर जैसी चीजों की आती है, महिंद्रा को थोड़ा समय लगा आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने अपना समय लिया प्रूव करने के लिए कि वे कितने महान ब्रांड हैं। इसकी शुरुआत वन मैन क्रिस एवांस से हुई, जिन्होंने महिंद्रा ट्रैक्टर्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने महिंद्रा ट्रैक्टर के साथ एक ट्रेलर किया और उसे रोड पर ले गए ताकि फार्मर्स प्रोडक्ट को करीब से देख सके और खुद उसको टेस्ट करें। उनके इंटायर प्रमोशनल टूर को 6 साल लगे और ये 1988 से 1994 तक चली। ये ऑब्वियसली महिंद्रा के लिए काम आया, जिससे अमेरिका में महिंद्रा के 5 असेंबली प्लांट्स हैं। आज वे अपने क्लाइंट्स के लिए डेडिकेटेड है। दूसरी बड़ी रीजन जिससे लोग महिंद्रा ब्रांड को ट्रस्ट करती है वो है कि वे कंज्यूमर्स को इनफ रीजन देते हैं ताकि वे उन पे भरोसा करें। उनके प्रोडक्ट्स में किसी भी इंडस्ट्री से अच्छे वारंटीज होते हैं। वारंटी की हेल्प से फार्मर को काफी शांति मिलती है। अगर कुछ भी होगा तो महिंद्रा कंपनी उनकी मदद करेगी। कोई भी अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहेगा मशीन के कारण जो खराब या छोटा सा भी कुछ खराब हो जाए तो। अच्छी वारंटी होना कंपनी को और भरोसेमंद बनाती है। ट्रैक्टर एक बड़ी खरीद है, इसलिए आपको ये जानने की जरूरत है कि आप भरोसा कर सकते हैं जिस कंपनी से आप इसे खरीदते हैं। और डिफरेंट फोरम्स पर देखकर जो लोग सेटिस्फाइड हैं, तब भी जबकि प्रॉब्लम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, तो हमेशा जानना अच्छा होता है। लेकिन सिर्फ अपने क्लाइंट्स की मदद करना ही एक रास्ता नहीं है कि महिंद्रा डेडिकेटेड है। लोगों की सेवा करने के लिए उनके पास हर तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इनिशिएटिव्स जिसे वे कम्युनिटीज में इम्प्लीमेंट करते हैं। वे एग्जाम्पल के लिए अमेरिका में सेवा करते हैं। वे अमेरिका के फ्यूचर फार्मर्स को सपोर्ट करते हैं जिन्होंने उन्हें वर्ल्ड का टॉप सेलिंग ट्रैक्टर बना दिया। उन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। उनके द्वारा प्रोवाइड की गई क्वालिटी ने उन्हें ढेर सारी प्रशंसा और अवार्ड दिलवाई है। और सिर्फ ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री नहीं था जिसने इस बिजनेस पर ध्यान दिया है। फॉर एग्जाम्पल, डेमिंग एप्लीकेशन प्राइज किसी भी कंपनी को सम्मानित किया जाता है जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट करने में इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है बिजनेस सर्कल में। 2003 में महिंद्रा पहली ऐसी कंपनी थी जिसे ये अवार्ड मिला। वे अब तक के पहले ट्रैक्टर हैं जिन्होंने जापान क्वालिटी अवार्ड रिसीव किया। न केवल वे मेडल्स और अवार्ड्स रिसीव करते हैं, महिंद्रा एक एग्री अवार्ड सेरेमनी स्पॉन्सर करता है जो चैंपियंस ऑफ फार्मिंग सेलिब्रेट करता है। एक और तरीका जिससे कंपनी एग्रीकल्चर कम्युनिटी को हेल्प देता है, जिसने उन्हें सफल बनाया, वे वर्सिटाइल है। उनके पास बहुत सी डिफरेंट रेंजेस वाली ट्रैक्टर है जो किसी भी फार्मर को उसके किसी भी नीड में हेल्प करती है। वे हेवीली ड्यूटी वाले ट्रैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स की नीड है, लेकिन वे स्पेशलिटी ट्रैक्टर भी बनाते हैं जो अदर स्पेशलिटी फार्मर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कैनेडियन बेरी और फ्रूट फार्मर्स एक ही टाइप के ट्रैक्टर यूज नहीं कर सकते जो फार्मर्स वाइड ओपन फील्ड में यूज करते हैं। महिंद्रा एक नैरो कैब ट्रैक्टर बनाता है। ये इन सिचुएशन में आइडियल है। वे ऐसे ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं जो लॉन की देखभाल या अदर कोई जरूरतों में काम आती है। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ट्रैक्टर चाहिए जो आपकी सारी जरूरतों को पूरा करे, ये महिंद्रा के साथ पॉसिबल है। जैसे 2 या 4 व्हील वाले ड्राइव के बीच चुनना, ताकि आप अपना न्यू ट्रैक्टर कस्टमाइज कर सके जो आपके लैंडस्केप को हैंडल कर सके। एग्जाम्पल, महिंद्रा 585 DI बहुत सारे पावर्स के साथ आता है, लेकिन ये मल्टीपल स्पीड ऑप्शन के साथ भी आता है, जिससे विभिन्न प्रकार के डिफरेंट फार्मिंग टास्क करने में मदद मिलती है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स के बस एक ट्रैक्टर से ही आप वास्तव में सभी काम कर पाएंगे। सिर्फ एक ट्रैक्टर में उपकरण हैं जैसे बैकहोज, प्लांटिंग टूल्स और यहाँ तक कि स्नो प्लाउज जो ट्रैक्टर से जुड़ी होती है, जिससे कोई भी काम करे। इनक्रेडिबल हाइड्रोलिक्स और लिफ्टिंग पावर आपको उठाने के लिए इनफ ताकत देता है जो आपको चाहिए। वे पहले इंडियन कंपनी है जिन्होंने एक कार स्पॉन्सर किया नैस्कार के लिए। पहले उन्होंने एक कार स्पॉन्सर किया नैस्कार नेशनल वाइड सीरीज में। कार का ड्राइवर रॉबर्ट रिचर्डसन जूनियर था। यह स्पॉन्सरशिप था जिसने रिकॉर्ड बुक में अपना फर्स्ट होने के कारण स्थान सुरक्षित करने में मदद की। जबकि जरूरी नहीं ये स्पॉन्सरशिप उन्हें टॉप सेलिंग ट्रैक्टर बनने में मदद करे। ये कुछ ऐसा दिखाता है जो ये देखने में हेल्प करेगा कि वे प्रत्येक देश को देखते हैं जहां वे हैं। फिर उन्होंने प्रमोशनल स्ट्रैटेजी प्लान किया
मुझे यकीन है कि यह स्ट्रैटेजी पे ऑफ करेगी और उन्हें डिफरेंट कंट्रीज जहां वे हैं वहां के फार्मर्स की अटेंशन मिलेगी। वे टाइम लेते हैं अपने कस्टमर्स को जानने के लिए और फोकस करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। पूरी वर्ल्ड में सभी अलग अलग मार्केट्स में महिंद्रा ट्रैक्टर्स टॉप सेलिंग में है मात्रा के मामले में। 2010 से ऐसा नहीं लगता कि कोई भी कंपटीटर इनकी टाइटल इनसे ले लेगी। ये जो भी ट्रैक्टर बनाते हैं वो टिकाऊ, भरोसेमंद और किफायती होता है और आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्रैक्टर लेने की जरूरत नहीं। और वे अपने क्लाइंट्स को भरोसा दिलाने के लिए वर्क करते हैं और वे कम्युनिटीज की भी मदद करते हैं। Thanks for watching. अच्छा, मुझे भी एक चीज नहीं पता थी कि चाइना में भी महिंद्रा ट्रैक्टर की फैक्ट्री है। मतलब आप सोचिए कि मुझे पहली बार ये जानकारी मिली कि ऐसा कुछ भी है। और एज ए इंडियन देख के तो मेरा सीना बड़ा गर्व से फूल गया है कि भाई महिंद्रा जो है, इसके ट्रैक्टर दुनिया भर में फैले हुए हैं और दुनिया भर में टॉप सेलिंग ट्रैक्टर में से टॉप सेलिंग ट्रैक्टर है। अभी सोचिए कि कितनी बड़ी बात है, मतलब कि इंडिया की कंपनी, इंडिया का ट्रैक्टर पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है और भारत का भी नाम ऊंचा कर रहा है। वैसे मैं बता दूं कि महिंद्रा की एक कार भी है, शायद वो बड़ा अमेरिका में पॉपुलर है, शायद थार के जैसी ही कोई कार है, वो भी बड़ी पॉपुलर है और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो देखा हुआ था। तो चलिए देखते हैं कि आगे वीडियो में कमेंट्स के जरिए क्या बताया जा रहा है। तो पहला कमेंट है ट्रैक्टर एंड फार्मिंग ब्लॉग्स। इन्होंने लिखा है 2002 से महिंद्रा यूज कर रहा हूँ और महिंद्रास में बुलेट प्रूफ इंजन भी होते हैं और आपके पास रिपेयर करने का भी राइट है। ज्यादा प्राइस वाले जेडी और मैसी ना खरीदे, बस एक महिंद्रा खरीदो और उसे 3 जनरेशन तक चलाओ। फिर दूसरा कमेंट है रेड पांडा। इन्होंने लिखा है इंडियन महिंद्रा को अच्छी तरह से बनाया जाता है, इसकी मशीन लंबी समय तक चलती है और अच्छी रहती है सालों तक, और इंडिया में इसे भरोसेमंद और टिकाऊ माना जाता है। कोई भी बिना वारंटी के भी अपने ट्रैक्टर को रिपेयर कर सकता है। मुझे नहीं पता कि अमेरिका में इसे कैसे पसंद करेंगे। फिर अर्जुन सिंह कहते हैं प्राउड ऑनर ऑफ महिंद्रा, गोना कीप इट फॉरएवर। फिर रिक रॉबर्ट ने लिखा है सभी महिंद्रा ट्रैक्टर्स फॉरेन में मैन्युफैक्चर होते हैं, ईदर इन इंडिया और चाइना। महिंद्रा सिर्फ 2 लोगों को जॉब देता है, या तो सेल्समैन या मैकेनिक जो उन्हें ठीक करता है। एक जॉन डियर खरीदे जो ऑगस्टा जॉर्जिया में बना हो। जॉन डियर के एम्प्लॉइज थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन है। फिर ब्रिट ब्लैंटन कहते हैं मेरे फ्रेंड के पास महिंद्रा था, ये बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। फिर रैंडम स्टफ एट वुड ने लिखा है माई डैड लव्स महिंद्रा ट्रैक्टर्स। फिर नेक्स्ट कमेंट है डेविड क्रिस्टेंसन। इन्होंने लिखा है क्या फार्मर का राइट है कि वो अपने ट्रैक्टर को रिपेयर करवा सकता है। जॉन डियर और अदर कंपनीज कहती है आपको इसे फैक्ट्री शॉप में रिपेयर करवाना होगा। फिर ट्रैक्टर कॉलियोनी ने लिखा है महिंद्रा क्वालिटी ट्रैक्टर है। फिर अगला कमेंट है अमन BM। इन्होंने लिखा है महिंद्रा कार्स भी अच्छे होते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था और पूरी बातें देख के, कमेंट्स पढ़ के, कमेंट्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। और ये वाकई बहुत बड़ी बात है, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम महिंद्रा के बारे में, मैं तो जहाँ तक जानता था कि हाँ कुछ देशों में ये काम करती है, बाकी हमारे देश में तो महिंद्रा की बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं। गाड़ियाँ हैं, अभी XUV7 आई है, बहुत ज़बरदस्त गाड़ी है। लेकिन ट्रैक्टर के बारे में मुझे ये पहली बार, जब ये वीडियो रिकमेंडेशन में आई तो मैंने कहा ट्रैक्टर, वो भी महिंद्रा, वो भी दुनिया की टॉप सेलिंग लिस्ट में शामिल है। लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है कि क्यों है, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, महंगी ज्यादा नहीं है। आप सोचिए कि कीमत बहुत बड़ा फैक्टर है किसानों के लिए। हमारे यहाँ भी जब कोई किसान ट्रैक्टर खरीदता है, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर हमारे यहाँ मुझे लगता है कि यूज किए जाते हैं, तो वो सबसे पहले देखता है कि ये मेरे कितने काम आ सकता है, कितनी ताकत है इसमें और ये कितने कम पैसे में मुझे मिलता है। तो महिंद्रा ने सारा मार्केट का फॉर्मूला एकदम बढ़िया कर दिया है कि उसके पास क्वालिटी वाला ट्रैक्टर है, क्वालिटी के काम है, उसके पास पावरफुल ट्रैक्टर है और उसके पास इनोवेशन है। हर तरह की चीजों के लिए वो चीज इनोवेट करता है। वो किसानों की जरूरतों को बहुत माइन्यूटली वॉच करता है, फिर उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाता है। यही चीज वो गाड़ियों के साथ कर रहा है। स्कॉर्पियो हमारे यहाँ बहुत फेमस गाड़ी है महिंद्रा की। अब जो है XUV सीरीज की जो गाड़ियां हैं वो बहुत ज्यादा फेमस हुई हैं। तो आप इस बात को समझिए कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है और भारतीय कंपनी का यूं दुनिया के लेवल पे उसका नाम होना, ये हर एक भारतीय के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद करता हूं कि महिंद्रा ऐसे ही और ज्यादा नए कीर्तिमान, नए रिकॉर्ड्स बनाता रहेगा। और साथ ही दूसरी कंपनियां भी, अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें अफ्रीका में हमारी जो बाइक कंपनियां हैं, हीरो हो चाहे बजाज हो, इन लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। चाइनीज 60 से 65 कंपनियों को वहां से बाहर निकाल फेंका है। तो सोचिए क्यों? क्योंकि कीमत और क्वालिटी। तो आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है और इस मामले में भारतीय बहुत ईमानदार हैं, बहुत इनोवेटिव हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आगे भी भारत का ये जलवा बरकरार रहेगा। जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।